हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो रहेगा लोकल अट्रैक्शन पे। हम लोकल अट्रैक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आज सीखने वाले हैं। ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हमारी टेबल है। टेबल पे लाइन दे रखी है, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग जो ऑब्जर्व्ड है। उसके बाद हम करेक्टेड लिखेंगे, करेक्शन कितने का लगाया और रिमार्क मेंशन करेंगे। सबसे पहले चीज़ हमें ये देखना है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में डिफरेंस 180 डिग्री का है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में हमेशा 180 डिग्री का अंतर रहता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो बैक बेयरिंग में से फोर बेयरिंग को माइनस करूँगी। तो फर्स्ट केस में तो मैं देख रही हूँ कि डिफरेंस 180 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा केस, दूसरे देखते हैं। सॉरी, दूसरे केस में 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तीसरे केस में भी 180 डिग्री नहीं आ रहा है। चौथे केस में देखते हैं डिफरेंस क्या है। चौथे केस में भी 180 डिग्री डिफरेंस नहीं है। लास्ट केस, और लास्ट केस में भी 180 डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ एक केस था जिसमें 180 डिग्री डिफरेंस है। इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टेशन ए में कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अब सबसे पहले मुझे अपना ट्रैवर्स ड्रॉ करना है। ये मेरा स्टेशन ए है। स्टेशन ए की ये मानी मैंने फोर बेयरिंग, 54 डिग्री 30 मिनट्स। ये गया स्टेशन बी। स्टेशन बी की फोर बेयरिंग 135 डिग्री है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। स्टेशन सी की 210 डिग्री 45 मिनट, जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। स्टेशन डी की 203 डिग्री 30 मिनट, जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी अगेन। स्टेशन ई की 314 डिग्री है, जो अब सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। कुछ इस तरह हमारा ट्रैवर्स ड्रॉ हो चुका है। तो और ट्रैवर्स का डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि कौन से स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन है और करेक्ट फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालनी होती है। तो सबसे पहली बात हमने देख लिया है कि स्टेशन ए में डिफरेंस 180 डिग्री था, तो लोकल अट्रैक्शन स्टेशन ए में नहीं है। तो अब आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी है। देखो, जब मैं सर्वे कर रही थी तो स्टेशन ए से चलती गई स्टेशन बी पे, स्टेशन ए से स्टेशन बी पे सर्वे किया है, इसलिए हमारी फोर बेयरिंग रही, ठीक है। तो जब मैं बी पे गई तो यहाँ पे भी कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से हमने शुरू करा था वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं था। इसलिए फोर बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें
लोकल अट्रैक्शन नहीं है, और बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन भी करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें भी कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। स्टेशन बी की फोर बेयरिंग, मतलब यहाँ से यहाँ जब हम देख रहे हैं, फोर बेयरिंग ऑफ स्टेशन बी मतलब फोर बेयरिंग ऑफ बी सी भी करेक्ट रहेगी, क्योंकि हम यहाँ से सर्वे करते हुए आ रहे हैं। पर जब मैं ये बोलूँगी कि बैक बियरिंग ऑफ बी सी सही होगी कि नहीं, बैक बियरिंग ऑफ बी सी सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तब लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी लोकल अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे भी लोकल अट्रैक्शन है। बी पे क्यों नहीं है लोकल अट्रैक्शन, क्योंकि हम यहाँ से चलते हुए आए, ए में 180 डिग्री का डिफरेंस था, बी पे आए, बी की फोर बेयरिंग सही होगी, पर बैक बेयरिंग इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले हम अपने यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टेशन ए पे कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टेशन ए पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए स्टेशन ए की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेशन बी की बात करते हैं। स्टेशन बी के लिए मैंने आपको बोला स्टेशन बी की फोर बेयरिंग करेक्ट होगी, स्टेशन बी में भी कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, स्टेशन बी की फोर बेयरिंग करेक्ट होगी। स्टेशन बी की फोर बैक बेयरिंग की अगर हम बात करें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बैक बेयरिंग क्या होती है, बैक बेयरिंग उल्टा देखना होता है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए इसकी अब मुझे करेक्ट बैक बेयरिंग निकालनी है। अब हम स्टेशन बी से स्टार्ट करते हैं बैक बेयरिंग निकालना, करेक्ट बैक बेयरिंग निकालना। स्टेशन बी, ओके, तो स्टेशन बी की करेक्ट फोर बेयरिंग है 135 डिग्री 0 मिनट, और अब इसकी करेक्ट बैक बेयरिंग कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, ये 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए बैक बेयरिंग की वैल्यू कैसे आएगी, फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री, ये आ गई है 315 डिग्री 0 मिनट, ये है मेरी करेक्ट बैक बेयरिंग। पर अब मैं देख रही हूँ कि ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग कितनी है, 312 डिग्री 30 मिनट, तो करेक्शन क्या आएगा, करेक्शन होता है करेक्ट रीडिंग माइनस ऑब्जर्व्ड रीडिंग, तो मेरा करेक्शन इक्वल्स टू कितना हुआ, करेक्ट रीडिंग क्या आई 315 डिग्री 0 मिनट, और ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग क्या है 312 डिग्री 30 मिनट। तो ये आ रही है 2 डिग्री 30 मिनट, 2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन आया है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व्ड
रीडिंग से बड़ी है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा एंड वाइस वर्सा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी पॉजिटिव। करेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो अब तो हमने ये करेक्शन कौन से स्टेशन पे आएगा? स्टेशन सी पे आएगा 2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन। अब स्टेशन सी की बात करते हैं। स्टेशन सी, तो स्टेशन सी की करेक्ट फोर बेयरिंग क्या होगी? फोर बेयरिंग अभी यहाँ पे कितनी है? 210 डिग्री 45 मिनट। अब इसमें करेक्शन कितने का लगा दूँगी? 2 डिग्री 30 मिनट का जो आता है 213 डिग्री 15 मिनट हो गई है मेरी करेक्ट फोर बेयरिंग। अब मेरे पास करेक्ट फोर बेयरिंग है तो मैं करेक्ट बैक बेयरिंग भी निकाल सकती हूँ। करेक्ट बैक बेयरिंग क्या होगी? फोर बेयरिंग -180 डिग्री। ये आई है 33 डिग्री 15 मिनट, जबकि ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग कितनी है? 32 डिग्री 0 मिनट। तो करेक्शन की बात करते हैं अब कि करेक्शन कितने का लगा। करेक्ट बैक बेयरिंग माइनस ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग, ये आया +1 डिग्री 15 मिनट। अब ये करेक्शन कहाँ लगेगा? ये करेक्शन लगेगा आप स्टेशन डी पे। अब स्टेशन डी की बात करें तो स्टेशन डी की फोर बेयरिंग क्या है? करेक्ट फोर बेयरिंग निकालेंगे पहले। करेक्ट फोर बेयरिंग कैसे आएगी? ऑब्जर्व्ड प्लस करेक्शन कितने का? 1 डिग्री 15 मिनट। करेक्ट फोर बेयरिंग कितनी आ गई? 204 डिग्री 45 मिनट। तो करेक्ट बैक बेयरिंग की भी बात कर लेते हैं। दो 204 डिग्री 15 मिनट में से 180 डिग्री माइनस करेंगे, ये आता है 24 डिग्री 45 मिनट। करेक्ट तो हमारी बैक बेयरिंग करेक्ट ये है, जबकि ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग स्टेशन डी पे 24 डिग्री 30 मिनट है। तो करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन कितने का आया? करेक्ट बैक बेयरिंग माइनस ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग कितनी? 24 डिग्री 30 मिनट। ज़ीरो डिग्री 15 मिनट का आया हमारा करेक्शन। अब ये करेक्शन लगेगा स्टेशन ई पे 15 मिनट का। अब स्टेशन की बात करते हैं, क्या करती हूँ
वैसे ही करेंगे। स्टेशन ई की करेक्ट फोर बेयरिंग निकालूंगी। फोर बेयरिंग कैसे आएगी? ऑब्जर्व्ड प्लस करेक्शन कितना आ जाएगा? 314 डिग्री 15 मिनट। वैसे ही करेक्ट बैक बेयरिंग भी निकाल लूँगी। 314 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री। एक 134 डिग्री 15 मिनट करेक्ट बैक बेयरिंग। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो करेक्शन के बाद बैक बेयरिंग आई है स्टेशन ई की, वो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड बैक बेयरिंग है, वो दोनों सेम है। ऐसा क्यों? ऐसा हुआ भी इसलिए क्योंकि स्टेशन ए पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए स्टेशन ए की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों करेक्ट होंगी। स्टेशन बी से जब हम फोर बेयरिंग लेंगे तो वो भी करेक्ट आएगी। और जो स्टेशन ई की बैक बेयरिंग भी करेक्ट होगी। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते थे कि बैक बेयरिंग ऑफ ई ए भी करेक्ट होगी। अब हम इसे टेबल में अरेंज करेंगे। स्टेशन सी पे +2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन लगाया। स्टेशन डी पे 1 डिग्री 15 मिनट का और स्टेशन ई पे 15 मिनट का करेक्शन आया। और स्टेशन बी में करेक्ट बैक बेयरिंग 315 डिग्री 0 मिनट। स्टेशन सी करेक्ट फोर बेयरिंग 213 डिग्री 15 मिनट। करेक्ट बैक बेयरिंग स्टेशन डी करेक्ट फोर बेयरिंग 204 डिग्री 45 मिनट और करेक्ट बैक बेयरिंग 24 डिग्री 45 मिनट। स्टेशन ई की बात करी, स्टेशन ई की फोर बेयरिंग 314 डिग्री 15 मिनट और बैक बेयरिंग तो सेम ही रही। रिमार्क में क्या लिखेंगे हम? स्टेशन ए एंड बी आर free from local attraction। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। हम आगे के लेक्चर में लोकल अट्रैक्शन पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।